दिल्ली प्रदेश की कमेटी ने पूरे दिल्ली प्रदेश के 14 ज़िले के जो कार्यकर्ता हैं, प्रदेश के कार्यकर्ता, उन्होंने आज ये दिल्ली की कमेटी ने कार्यक्रम रखा। दुखद संदेश है कि कई जगह बड़े बड़े हादसे हुए हैं। 3-4 हादसे हमारे उपाध्यक्ष जी ने बताया, पूरा देश जानता भी है। अहमदाबाद का जो इतना बड़ा प्लेन क्रैश जो हुआ है, उससे एक बड़ा ही अंदरूनी तौर पे पूरा देश बहुत ज़्यादा डरा हुआ और बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा था कि पूरे देश के साथ, उनके परिवार के साथ ऐसा हादसा हुआ है। तो उसी में एक भावभीन श्रद्धांजलि रखी हमने। हम लोग पूरी कमेटी यहाँ पर प्रदेश के लोगों ने अपना दुख व्यक्त किया कि हम सब उन परिवारों के साथ हैं जिन परिवारों के ऊपर अचानक ऐसी आपदा आई। उनको प्रभु ये दुख सहन करने की शक्ति दे, और उन क्रू मेंबरों के लिए भी सबने अलग से दुआएं की कि उनके पास मौका था बच निकलने का, फिर भी वो लोग उन लोगों के साथ लगे रहे। उनको भी भगवान अपने श्री चरणों में जगह दे। साथ में सरकार भी उनके लिए कुछ न कुछ अलग से सोचे, ताकि एक मिसाल कायम हो कि लोग सेवा करने में अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। 12 जून को अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है, ये भारत की हिस्ट्री का सबसे बड़ा विमान हादसा है, और इसी संदर्भ में हम लोगों ने ये श्रद्धांजलि सभा रखी थी। और हमारी सरकार से मांग भी है कि इसकी एक निष्पक्ष जांच करे और देखे कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पहलू तो नहीं है कि इसमें कोई साजिश ना हो। दूसरा, हमारी मांग है कि सरकार से जो भी परिवार ने अपनी क्षति की है, जिनके परिवार के सदस्य चले गए हैं, आर्थिक रूप से उनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मदद करे। और तीसरी मांग हमारी है, जो क्रू मेंबर जो वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक और उनके परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मदद कर सकती है सरकार करे, और उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए। हमारी सरकार से यही मांग है। और ये एक इतना बड़ा दुखद हादसा है कि हमारे पास शब्द कम है कि 297 लोग एक आग में ऐसे झुलस के मरे हैं कि उसको हम सोच के भी हमारी रूह कांप जाती है। तो सरकार और हमारी सरकार से एक ही मांग है कि विमानों पे कुछ अगर कमियां हैं तो उनको देखा जाए, जांचा जाए, परखा जाए, और अगर ये कोई षड्यंत्र है तो इसको प्रॉपर तरीके से इसकी एक जांच कमेटी बना के इसकी प्रॉपर तरीके से जांच हो। माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज दिल्ली प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इस प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, क्योंकि देश के अंदर एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। 12 तारीख को जिस तरह से जो विमान दुर्घटना हुई, उसमें तकरीबन 295-96 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसका पूरे देश को दुख है। उसी दुख को साझा करते हुए आज दिल्ली प्रदेश ने ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। और मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर सरकार से पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार बहुत महंगी गाड़ियाँ, जो कि 50 लाख 60 लाख रुपए की गाड़ी आती है, जिसका उन्होंने टाइम टेबल सेट कर रखा है 10 साल का, मैं पूछना चाहूँगा कि जिस जहाज़ में ये दुर्घटना हुई है वो 15 साल पुराना था, तो जिसने सर्टिफिकेट जारी किया मेंटेनेंस का, उसके ऊपर क्या अभी तक जांच हुई है, उनके ऊपर क्या उनके खिलाफ़ क्या एक्शन हुआ है? तो सरकार को इस पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक गाड़ी जो कि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता और वो किसी तरीके से लोन के माध्यम से ख़रीदता है, तो उसको 10 साल के अंदर अंदर वो कहीं ना कहीं निकालनी पड़ती है। उसको 5-6 लाख रुपए साल का नुकसान होता है, और यहाँ ज़िंदगियों का नुकसान हुआ है। मेंटेनेंस जिसने भी करके सर्टिफिकेट दिया है, ये पूरी जाँच होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 30 सेकंड के अंदर, 15 मिनट के अंदर अंदर, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई जादू तो हुआ नहीं, यानी कि कोई ना कोई लूज़ पॉइंट है, कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी जहाज़ के अंदर, जो सीधा उसने उड़ा और एकदम ब्लास्ट हो गया। तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है, और सरकार को इस पर गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए, और जो दोषी पाए जाए, जो सिस्टम दोषी पाया जाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जैसे इमरान भाई ने भी कहा कि कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम तो थी, इससे तो छुपा नहीं जा सकता, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ। दूसरा ये कि हादसे कब तक चलते रहेंगे और इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा।